हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और मैं एक स्पिरिचुअल टीचर हूँ। साथ साथ मैं रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ योगा और मेडिटेशन का। आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि भी कुछ दिनों पहले केरल के अंदर किस प्रकार से गर्भवती हथनी को कुछ लोगों ने दोस्तों पाइनएप्पल के अंदर क्रैकर्स मिला के दे दिया, जिसकी वजह से उस हथनी की और उसके अंदर जो उसकी बच्ची थी उन दोनों लोग की मृत्यु हो जाती है। इस इंसिडेंट का दोस्तों पूरे देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, जो कि होना भी चाहिए। और कई पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर एक दूसरे को मुद्दा बनाकर एक दूसरे के ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। बट इसके बीच में दोस्तों मेरे पास पर्सनली मेरे को कई लोगों ने मेरे को मैसेज किया और कई लोगों ने इस इशू को, इस केस को मुद्दा बनाकर वैदिक स्क्रिप्चर्स के ऊपर कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं, कई प्रकार के एलिगेशंस को लगाया है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल लोगों ने पूछा है कि अगर एक हथनी को अपने शौक के लिए इरिस्पॉन्सिबल होकर उसको पाइनएप्पल के अंदर क्रैकर दे के मारना अगर क्रूएलिटी का सिंबल है, तो वैदिक टाइम के अंदर हम देखते थे कि कई प्रकार के जो किंग हैं, जो क्षत्रियाज हैं, रूलर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो लोग जो है जंगल जाया करते थे, फॉरेस्ट जाया करते थे और दे आर हंटिंग एनिमल्स, वो शिकार किया करते थे। और इसमें कई प्रकार के शास्त्रों के अंदर कई प्रकार के जो रूलर्स हैं, क्षत्रिय जो रूलर्स उनका नाम आता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों पांडु महाराज का नाम आता है इसके अंदर जो है दशरथ महाराज का नाम आता है, इसके अंदर अर्जुन का नाम आता है, इसके अंदर इवन लॉर्ड राम का भी नाम आता है कि ऐसे लोग जो है फॉरेस्ट जाया करते थे ये लोग, और फॉरेस्ट जाके ये लोग जो है हंटिंग किया करते थे। और भी कई ऐसे क्षत्रियाज हैं दोस्तों कि उनका नाम आता था कि जो रूलर्स हैं वो जंगल जाया करते थे, फॉर देयर स्पोर्ट्स एक्टिविटी दे आर किलिंग एनिमल्स। सो अगर जानवर को मारना अपने एंजॉयमेंट के लिए अगर क्रूएलिटी है, तो ये जो राजा जो लोग जाकर जंगल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पे जो लोग शिकार कर रहे हैं, तो ये कैसे हम इनकी टीचिंग्स को स्वीकार करें, हम कैसे इनको अपना आइडियल माने, कैसे हम इनको अपना इंस्पिरेशन माने। तो इनफैक्ट दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं है, एक प्रकार का एलिगेशन, एक प्रकार का चार्ज है वैदिक स्क्रिप्चर के ऊपर और वैदिक जो लीडर्स हैं दोस्तों। तो हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि रियल कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर कोई वैदिक टाइम के अंदर अगर कोई क्षत्रिय है, अगर कोई किंग है, उसके दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों ये है कि किस प्रकार से वो अपने प्रजा को, किस प्रकार से अपने सोसाइटी के मेंबर्स को प्रोटेक्शन देता है। दूसरा रीजन है कि दूसरा पर्पज एक ये भी है कि सोसाइटी के अंदर जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो लॉ ब्रेकर्स हैं, जो रूल्स ब्रेकर हैं, उनको किस प्रकार से ठीक किया जाए, उनको किस प्रकार से सही किया जाए। तो इन एक्टिविटीज के लिए दोस्तों जो क्षत्रिय हैं या जो किंग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ही शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, ही शुड बी वेरी पावरफुल। अगर वो पावरफुल रहेंगे, अगर वो स्ट्रांग रहेंगे, तभी जो रूल्स ब्रेकर हैं दोस्तों या जो मिसक्रिएंट लोग हैं उनके हृदय के अंदर डर रहेगा कि अगर मैं गलत करूंगा, अगर मैं रूल्स रेगुलेशन को तोड़ूंगा, अगर मैं किसी इनोसेंट के साथ अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगा। ये उसी तरीके से दोस्तों कि हम देखते हैं अगर किसी स्टेट के अंदर अगर वहां की पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है तो वहां के रहने वाले क्रिमिनल्स को बहुत डर रहता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो भाई मेरी ठुकाई होगी। So in that way the king should be very very strong and he should be very very powerful, ताकि सोसाइटी के अंदर जो उपद्रवित तत्व हैं, जो बदमाश तत्व हैं, शरारती तत्व, उनके अंदर भय रहे। So इस रीजन के लिए दोस्तों, ऐसा होने के लिए the king should be trained, they have to be trained in the art of fighting। उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा आर्ट ऑफ फाइटिंग के लिए, ताकि वो स्ट्रांग बन सके, पावरफुल बन सके। और हंटिंग द एनिमल्स इज द पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग का एक पार्ट है हंटिंग करना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर किसी को आर्चरी प्रैक्टिस करना है, किसी को धनुर्विद्या के बारे में प्रैक्टिस करना है, तो इस केस में दोस्तों उसको हंटिंग के लिए अलाउ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर बिकॉज एज द क्षत्रियाज दे हैव टू बी यूज्ड टू ऑफ ब्लड एंड डेथ, उनको यूज टू होना पड़ेगा ब्लड और डेथ को, बिकॉज अगर वो यूज टू नहीं होंगे दोस्तों, तो अगर फाइनल वॉर होगा, सामने अगर डेथ को देखेंगे, ब्लड को देखेंगे, तो दे बिकम फियरफुल। सो फॉर दिस दे हैव टू बिकम यूज्ड टू, एंड फॉर गेटिंग यूज्ड टू दे हैव बीन अलाउड टू डू हंटिंग ऑफ द एनिमल्स, टू लर्न टू प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ किलिंग। दे हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ किलिंग। सो इन रीजंस की वजह से दोस्तों दे वर अलाउड टू डू हंटिंग। ये उसी तरीके से दोस्तों इसको समझने का बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देने का मैं प्रयास करूंगा। इस एग्जांपल को तो दोस्तों हम समझने का प्रयास करेंगे।
अगर किसी को सर्जन बनना है दोस्तों, अगर किसी को सर्जन बनना है दोस्तों, सो सर्जन बनने के लिए दोस्तों सबसे पहले उस व्यक्ति को, उसको पहले डेड बॉडी के ऊपर उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सर्जन बनने के लिए वो सीधे जाके किसी रियल पर्सन के साथ ही वो ट्रीटमेंट करेगा। फर्स्ट ही हैज टू बी बिकम ट्रेन, ही हैज टू बिकम यूज्ड टू कि भाई ट्रीटमेंट कैसे करना है, कहाँ पे चीरा लगाना, कहाँ पे फाड़ना है, और वो प्रैक्टिस दोस्तों डेड बॉडी के ऊपर किया जाता है। व्हेन ही बिकम परफेक्ट तब जाके वो जो कि रियल पर्सन को ट्रीट करता है दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों अगर जो रूलर्स हैं, जो क्षत्रियास हैं, जो किंग हैं दोस्तों, अगर उनको युद्ध लड़ना है, उनको लड़ाई लड़ना है, अगर उनको स्ट्रांग बनना है, उनको पावरफुल बनना है, सो दे हैव टू बिकम ट्रेन। उनको ट्रेन करने के लिए दिस हंटिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग। दूसरा पर्सपेक्टिव दोस्तों इसको देखने का, इसको समझने का ये भी है कि आपको पता होगा दोस्तों कि इन द फॉरेस्ट द मेनी सेजेस आर लिविंग हु आर डूइंग देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो जंगल के अंदर कई सेजेस हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं। सो द फॉरेस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। So it is a duty of the Kshatriya, it is a duty of the king to free the forest from such wild animals. तो वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करना का एक पर्पज ये भी था कि अंदर रहने वाले सेजेस को किसी वाइल्ड एनिमल से किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, बिकॉज इट इज अ ड्यूटी ऑफ द क्षत्रिय, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द रूलर टू मेक इंश्योर कि ये ऐसा हो। सो इन रीजंस की वजह से दोस्तों जो क्षत्रिय हैं, जो रूलर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के जो लोग हैं जिनका काम है सिस्टम को ऑपरेट करना, उनको अलाउ किया गया था कि आप हंटिंग करो, आप हंटिंग करो, ताकि वो ट्रेन हो सके, ताकि सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सके। बट अलाउ करने का दोस्तों यहाँ पर इसको मैं क्लियर कट करना चाहूंगा, अलाउ करने का दोस्तों मतलब ये नहीं है कि आप हंटिंग कर रहे हैं फॉर योर ओन पर्सनल अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। मतलब आप अपने पर्सनल इंद्र तृप्ति के लिए, अपने पर्सनल मजे के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए आप हंटिंग कर रहे हो, इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं किया गया वैदिक स्क्रिप्चर के अंदर दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ये सोच के हंटिंग कर रहा है कि चलो जी आज हिरन खाने का मन हो रहा है, आज गिद्ध खाने का मन कर रहा है, आज शिकार करके आते हैं, या कोई ऐसा सोच के चल रहा है कि नहीं शिकार करके लाते हैं अपने घर में जो 12 सिंगा का वो सिंग टांगेंगे, शेर की खाल टांगेंगे और लोगों को बताएंगे आने वाली पीढ़ियों को हमारे दादाजी तो बड़े शिकारी थे। कोई अगर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई अपने टंग को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, अपने पर्सनल सेल्फिश पर्पस को फुलफिल करने के लिए दोस्तों अगर हंटिंग कर रहा है, इसको वैदिक स्क्रिप्चर में दोस्तों कभी जस्टिफाई नहीं किया गया, इसको कभी सपोर्ट नहीं किया गया दोस्तों। या अगर कोई दोस्तों इसको एनिमल क्लीनिंग को, अगर एनिमल किलिंग को यूज करके दे आर यूजिंग इट फॉर द कमर्शियल पर्पस, इसको भी कभी जस्टिफाई नहीं किया गया, इसको भी कभी सपोर्ट नहीं किया गया। ऐसे एक्टिविटीज को हमेशा हमेशा कंडेम नहीं किया गया है। तो अगर रूलर्स को, अगर क्षत्रियों को अगर ये अलाउ किया गया है कि हंटिंग करें, तो हमें समझना पड़ेगा दोस्तों दीज एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड एंड गाइडेड बाय सम हायर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। और इसका पर्पस ये है दोस्तों ताकि सोसाइटी के अंदर उसके अंदर रहने वाले लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके, एंड इसका पर्पस था कि सोसाइटी को अच्छे तरीके से सर्व किया जा सके, ना कि अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने ईगो, अपनी पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा और इन सब चीजों के लिए अगर हम एनिमल किलिंग को कर रहे हैं, इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया गया, इसको हमेशा कंडेम किया गया दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हमें इस एनिमल हंटिंग को समझने का प्रयास करना चाहिए। एनिमल हंटिंग वैदिक स्क्रिप्चर्स में जिनका मैंने नाम लिया, जो ऐसे रूलर्स हैं, फॉर एग्जांपल दशरथ महाराज, पांडु महाराज, लॉर्ड राम, अर्जुना, ये इसलिए करते थे दोस्तों ताकि सोसाइटी में दे एज ए रूलर ये अपने आप को ट्रेन कर सकें, और दूसरा अंदर रहने वाले जो सेजेस हैं, फॉरेस्ट के रहने वाले सेजेस हैं दोस्तों, और उनको प्रोटेक्शन दे सकें, ना कि अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है दोस्तों, तो आई हैव मेक माय प्राइवेट फेसबुक ग्रुप, और मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप का नाम है दोस्तों प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर होलिस्टिक ग्रोथ। तो आप वहाँ उस ग्रुप को ज्वाइन करिए दोस्तों, जहाँ पर हम इस प्रकार के रेगुलर डिस्कशन को कर सकें। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।